बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए प्राइस ने जैसे हम लोग सोचा था वैसे ही साइडवेज जैसे एक्ट किए। हाँ डेफिनेटली ऊपर से नीचे की एक छलांग बहुत ही लगे, मतलब कि नीचे से ऊपर की छलांग और ऊपर से नीचे का छलांग वैसे ही बहुत ही लगाया, दूर का लगा, मगर वो साइडवेज जैसे ही एक्ट किया। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पर रिट्रेसमेंट देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ की हो रहे हैं। अगर ये रिट्रेसमेंट सही जगह की बन रहे तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये गिरने का होता है। ठीक है, तो देखिए पहले आज तो लो ये बना, उससे पहले लो क्या बनाया था, ये लो था इसके, ये लो, तो वही देखिए 38 के रिट्रेसमेंट से वो गिरना चालू किया। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक गिरने वाले मोमेंटम थे। तो उसके बाद इसने लो लगाया ये। ठीक है, तो आज के दिन पे 0.236 के रिट्रेसमेंट हो रही है गैस। ठीक है, उसके नीचे ही है। उसको एक बार कोशिश किया, फेल किया, दोबारा कोशिश किया, फेल किया, उसके नीचे ही सस्टेन किया। तो ये मोमेंटम शायद नीचे के साइड पे जारी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो बनती है गैस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया अभी के लिए। तो देखूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक करके देखूंगा कि ये कैसे रिएक्शन वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे और भी अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया कि ये गिरने वाले मोमेंटम में है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट्स गाइस, फिबोनाची तो हो गया। एक काम करते हैं, क्विकली हम लोग इसके ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं गाइस। 35,000, ठीक है, प्राइस अभी है 35,124, उसके ऊपर है। तो 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी के लिए बन गया है। मतलब कि ये जो ये 35,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया, ये आवरली चार्ट है गाइस। इसके हिसाब से देखिए 1 2 3 कैंडल 35,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया, मतलब कि 3 आवर, लास्ट 3 आवर वो 35,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। यस गाइस, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रही है। ठीक है, देखिए ये ब्रेकडाउन है, ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहे हैं। ओके, ये 35,000 को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये OI चेन के हिसाब से मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। ये ज़्यादा टाइम आपको देखना नहीं होगा। अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएंगे कहाँ से लेके कहाँ तक की हम लोग। और एक बार 60 मिनट्स पे देखते हैं कि कहीं पे ऊपर की साइड से कुछ लेवल्स निकलते हैं या नहीं। चलिए थोड़े छोटे टाइम पे नहीं करते हैं, 15 मिनट के ऊपर। तो ये कुछ निकल रहे हैं क्या? यस, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अच्छा रिटेस्टमेंट ऊपर। गाइस दोनों के साइड पे चाल है। अगर ये 35,000 ही होगा, मैं एग्जैक्टली इसको लिख देता हूँ। 35,000, ये एग्जैक्टली 35,000 को अगर रिस्पेक्ट देता है, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 35,000 पे सबसे ज़्यादा वाई है 20 lakhs। इनमें जो भी है गाइस, यह 19.7 है 36,000 पे। तो 36,000 तो ऊपर है, बहुत ही ऊपर यहाँ पे, और 35,000 पे उससे ज़्यादा है 20 lakhs है। तो अगर 30 देखिए उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, तो 35,000 वुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो कल के दिन पे हम लोगों को शायद और एक ब्रेकआउट गैप अप दिख जाए, और ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। ये जो ब्रेकडाउन हम लोगों को दिखाया, एक चीज़ देखिए डिफरेंस क्या है गाइस। डिफरेंस ये है छोटे टाइम फ्रेम के लिए और ये है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे थे, तो इसको ब्रेकआउट, और ये होती है एक रिट्रेसमेंट। तो ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं आज के दिन के हिसाब से। यही मैं बता सकता हूँ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर देते हैं, अगर ये ब्रेकडाउन है और ये रिट्रेसमेंट अगर मान लीजिए कि ये सस्टेन कर रहे हैं, तो कल के दिन पे
यहाँ पे ट्रेड मत दीजिए, पहले देखिए इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने दीजिए। इसके मतलब क्या है, 35,000 के नीचे प्राइस को आने दीजिए। अगर 35,000 के नीचे प्राइस आते हैं तो आप लोग खुद की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। कहाँ तक ये बिग क्वेश्चन है। पूरे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छे से दिख जाएंगे 60 मिनट्स। तो गाइस 34,800 वाई चेन को एक बार देख लेते हैं नीचे के साइड पे, उसके बाद है 34,500, थोड़े बहुत है, ठीक है गाइस। तो 34,500 34,400 ये होगा 500। हाँ गाइस देखिए वाई चेन के हिसाब से अगर हम लोग लेवल्स को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 34,500 यहीं पे पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 500। तो गाइस यहाँ पे देखिए कैसे इसने रिटेस्ट किया था, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर 35,000 को तोड़ते हैं गाइस, फास्ट कैंडल ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह को मत देखिए। अगर फास्ट कैंडल तोड़ते भी है तो उसके लो को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपको अगर शांति वाले ट्रेड लेना है गाइस, रिमेंबर इट, शांति वाले ट्रेड, तो इस लो को भी तोड़ के आपको लेट एंट्री बनाना होगा। मतलब कि 34,800 यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। 800 से लेके 300 पॉइंट्स की आपकी जगह है, तो 200 पॉइंट्स लीजिए ना, है क्या नहीं गाइस? आप लोग समझ रहे हो मेरे बात। मान लीजिए कि यहाँ पे एक, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है, 35,000 के नीचे। गाइस मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इस लेवल तक आ सकते हैं, फिर भी मैं बोलूँगा कि इस लो को तोड़ते हैं जब है ना गाइस, तो इसमें बहुत ही शांति वाले ट्रेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा ट्रेड मिलेंगे और मान के चलिए गाइस आपको बहुत आसानी से 200 पॉइंट की मोमेंटम दिख जाएंगे। यहाँ पे 300 पॉइंट की जगह है, आप लोग 200 पॉइंट के लिए जाओ गाइस। 200 पॉइंट इज इनफ फॉर यू, ओके गाइस। तो अगर ब्रेकडाउन आती है तो आपको लेवल्स पता चल गया कि क्या करनी चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा था कि ये ब्रेकआउट है और उसके हिसाब से इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी अच्छे से दिख जाएंगे, लाइक दिस। नेट अभी तक चालू नहीं हुआ, आ गया। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट सही है तो रिट्रेसमेंट है और इसके ऊपर चल जाते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर चल गए तो एक रिट्रेसमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल के रखा था, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, आपको देखिएगा इस लेवल टू लेवल जाने हैं। पहली बात है अगर इस हाई को तोड़ते हैं, ठीक है, ये है 35,243 है, ओके। ये हाई को देखिए, ये हाई है 242 मतलब 43, तो 35,250 अगर ये तोड़ते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग ऊपर के साइड पे एंट्री बनाइए और कहाँ तक की 35,600 की जगह लीजिए, ठीक है। इस लेवल के आगे निकल जाइए, इससे ज़्यादा मत रुकिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे फाइट होती है, ये कैंडल वगैरह आप लोग देखिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। इससे भी पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए वही जगह आपको स्ट्रेट वाइज दिखेंगे। देखिए रुक जाइए, इसको डिलीट करता हूँ, तो देखिए यही जगह को मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, प्राइस आती है ऊपर, आती है ऊपर, यहाँ पे सस्टेन। देखिए ये सभी आप लोग इसको मत जज कीजिए, मैक्सिमम देखिए कहाँ से ऊपर गए, देखिए यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से नीचे आया था, तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे। वो उसका लेवल क्या निकल रहा है, 35,750 पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखिए ऊपर के साइड पे 35,700 800 पे ज़्यादा है और 36,000 पे तो बहुत ज़्यादा है। तो 36,000 के नज़दीक के बीच में कहाँ पे हार्डल्स है, 35,500 पे है, तो 35,000
500, तो ये लेवल्स है, नहीं गाइस ये नहीं 500 ये लेवल्स है, ठीक है, 35,500 ये लेवल है 35,000। तो मतलब कि 0.5 की जो रिट्रेसमेंट है उसके लेवल 500 तक आ सकते हैं गाइस, ठीक है, 500 तक आ सकते हैं। 600 पे 600 से पहले आप लोग निकल जाओ। सिर्फ इसके हाई को आपको तोड़ के ऊपर के साइड पे ट्रेड लेना है। मैं मार्क भी कर रहा हूँ 35,250। मान लीजिए आपको 35,250 इस पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप लोग 35,550 पे निकल जाइएगा, ठीक है। 600 पे वेट मत कीजिए, या तो 500 पे निकल जाइए, हु केयर्स गाइस। 35,500 ये 5 होंगे, एक मिनट, 35,500 पे निकल जाइए, ठीक है। सबसे शांति वाले ट्रेड होंगे गाइस 500 पे आप लोग निकलोगे तो, इसलिए कि मैं फिबोनाची के लेवल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ 550, ओके। मगर उससे भी पहले आप लोग निकल जाओगे ना गाइस तो आपका प्रॉफिट से मतलब है गाइस, सही प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट लीजिए, यहाँ तक कि इस जगह से यहाँ तक की जगह बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप लोग देख रहे हो, छोटा दिख रहा है थोड़ा बहुत, मगर ये 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह है, ठीक है। 200 पॉइंट की यहाँ पे मोमेंटम इजीली आपको मिल जाएंगे, 150 से 200 पॉइंट, ठीक है। तो इस पे लीजिए, शांति वाला ट्रेड कीजिए, आराम कीजिए गाइस। तो देखिए नीचे के साइड में भी मैंने बता दिया आपको, ऊपर के साइड में भी बता दिया, उतना सारा और भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं बैठ है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि मैं लास्ट सेशन पे थोड़ा बहुत छूट गए थे मुझसे, कभी कभार छूट गए थे मैंने जैसे बोला था गाइस। तो इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो अगर देखिए वीकली पे नहीं आवरली पे जाते हैं तो सही से और भी पता चल जाएगा। 60 अगर गाइज यहाँ पे हम लोग देखिए, ये सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं लाइक दिस, इसको टच करते हैं तो देखिए गाइज इस पे ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, ब्रेकडाउन आया, मगर लास्ट पे ना उसके ऊपर कंफर्म हो गया, सस्टेन कर गए। तो ये जो ब्रेकडाउन आया था ये भारी ब्रेकडाउन थे गाइस, मगर इस ब्रेकडाउन को सस्टेन किया कौन से लेवल, यही लेवल जिसको मैं बोल रहा था कि इसको तोड़ते हैं तो आपको शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे गाइस। तो इस लेवल को हल्का मत लीजिए, इस लेवल को भी आप लोग सीरियस लीजिए, याद रखिएगा इस। और ये ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। 15 मिनट के हिसाब से आपको और एक बार दिखा दूं, ये ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किया, तो इसके मतलब है ऊपर के साइड पे चाल आने का संभावना ज़्यादा है। इसी वजह से 35,000 पे OI गेनर इतने सारे हैं, इतने नज़दीक होने के बाद भी, इसलिए कि डबल कंफर्मेशन है, नीचे के ट्रेंड लाइन के कंफर्मेशन और ये ब्रेकआउट के कंफर्मेशन है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, सस्टेन कर रहे हैं, ये 35,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। निफ्टी में पूरा उल्टा हो रहा है, निफ्टी में 16,500 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ये ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो कल के दिन पे फास्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फास्ट आवर को एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छी से लेवल मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको बाइंग पोजीशन मिलती है तो इस जगह के उतना दूर न मत जाइए, इस जगह के टारगेट लेके आप लोग शांति वाले ट्रेड ढूंढिए, ओके गाइस। उससे ऊपर एक्सपेक्ट मत कीजिए, अगर मान लीजिए इसको ब्रेकआउट दे देते हैं तो वो अलग बात है, मगर आप लोगों को और एक बार दिखा दूं गाइस, 618 की रिट्रेसमेंट भी वही जगह पे है, तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल। अगर प्राइस को ऊपर उठना है तो ही ये ब्रेकआउट देके ऊपर उठेंगे और उसमें थोड़े टाइम लगेंगे, इसको तोड़ के नीचे आने में बहुत टाइम इसने लिया, तो इसको ऊपर जाने में भी थोड़ा टाइम लगेंगे गाइस, ओके, आई थिंक सो। तो देखिए आज भी साइडवेज थे मार्केट, कल भी साइडवेज हो सकते हैं, मगर इस पे एक उछाल वगैरह आपको दिख सकते हैं, इसलिए कि 35,000 के नजदीक प्राइस है और यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट है नीचे के साइड पे, दैट इज व्हाई। सो निफ्टी बैंक में आज के लिए इतना ही गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल
and see you in the next session. Thanks for watching.